तो उनका ऋण है आप पर, कर्जा है उनका। उस ऋण से कब ऋण होंगे? जब उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे तभी तो ऋण से ऋण होंगे। तो ये माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए विवाह किया जाता है, ये उद्देश्य विवाह का। दूसरा, विवाह में ये जो मोहर बांधते हैं आप लोग, बहुत पहले तो खजूर का बांधा जाता था, अब तो ये मॉडल जमाना हो गया, तो लोग कैसे कैसे बांधते हैं। खजूर का पंथा क्यों बांधा जाता है? और खजूर का ही क्यों? खजूर की एक विशेषता होती है कि एक जगह से शुरू होता है उसका पंथा और बीच में अलग हो जाता है, लास्ट में जाकर के उसकी नोक फिर एक हो जाती है। इससे शिक्षा ली जाती है कि हम दो हैं, शरीर से दो हैं लेकिन दिल से एक हैं। हृदय से एक बन करके रहेंगे हम दोनों, एक दूसरे के सामंजस्य बना करके चलेंगे। मन विचार और चित्त हम लोगों के एक ही दिशा में कार्य करेंगे। इसलिए खजूर का पंथा बांधा जाता है। 2 लोटे का जल इकट्ठा करवाया जाता है, अलग अलग, फिर इकट्ठा, फिर अलग अलग 3 बार करवाया जाता है। ये इसलिए करवाया जाता है कि 2 लोटे का या 2 कुएं का जल एक होने के बाद कभी अलग अलग नहीं हो सकता है। इससे शिक्षा ली जाती है कि दुनिया में कोई भी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन हम कभी भी अलग अलग नहीं होंगे जीवन में। ये शिक्षा ली जाती है, संकल्प लिया जाता है। हाथ पीले कराए जाते तो पीले ही क्यों कराए जाते हैं? लाल करवा दी जाए, सफ़ेद को काले और किसी और तरीके से करवा दिए क्यों? पीला जो रंग होता है वो त्याग तपस्या का प्रतीक होता है। आप लोग जानते हैं जब संत होते हैं लोग तो पीले कपड़े पहनते हैं। तो आज से आपने गृहस्थी रूपी त्याग में प्रवेश किया है। आप त्याग के साथ साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, ये आपने संकल्प लिया है। उसके बाद धान बह जाते हैं, धान ही क्यों बह जाते हैं? गेहूँ बह दिए जाए, चना बाजरा कुछ भी बह दिया जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि धान की एक विशेषता होती है, धान जब भी अग्नि में गिरता है तो खिलता है, खील हो जाता है। पहले गेहूँ को डाल दीजिए आप, जल भुन करके राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये धान से शिक्षा ली जाती है कि हमारे जीवन में अगर मुश्किल भी आई, परेशानी भी आई, समस्या भी आई, संकट भी आई, तो हम धान की तरह से पहले खिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे और सारे संकट, सारी परेशानियों को झेलेंगे बर्दाश्त। ये संकल्प लिया जाता है धान से। ये सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर ही क्यों लगाया जाता है? मांग पहली शुरुआत में तुम्हारी कन्या से शुरू कराई जाती है और लास्ट की जो मांग है वो उसकी लड़की की जो पति से पूरी करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? पति से पूरी। पति से ही क्यों करवाई जाती है? किसी और से करवा नहीं जाए तो इसलिए करवाई जाती है। मांग का मानते समझिए आप, मांग का अर्थ होता है इच्छा। जैसे आपसे कोई मोबाइल फोन मांग रहा है तो इसका मतलब इच्छा प्रकट कर रहा है कि हमें मिल जाए, ये तो ना। तो ये लड़की की इच्छा कौन पूरी करेगा? मांग कौन पूरी करेगा? उसका पति होगा, वही तो करेगा। इसलिए मांग पूरी पति के द्वारा करवाई जाती है। गोद भराई जाती है, हाथ पीले कराए जाते हैं, बिछिया दबाई जाती है। बिछिया ही क्यों दबाई जाती है? सिंदूर मांग में लगाते हैं, सिंदूर ही क्यों लगाते हैं? कोई और चीज़ लगा दी जाती है। सिंदूर की एक विशेषता होती है कि सिंदूर, वैसे तो सिंदूर बीच मस्तिष्क के बीचों बीच में लगाना चाहिए। अब तो मॉडर्न जमाना, लोग इधर मांग में बनाती हैं, महिलाएं इधर बनाती हैं। तो सिंदूर में एक धातु होती है पारा, जो चमकता है, हल्का सा देखा हुआ आपने, चमकता होता है। वो पारा से मस्तिष्क की नस नाड़ी सब ठीक व्यवस्थित रूप से रहे।